रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल करके समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे चलने वाले मुसाफिर, थक कर ना बैठे चलने वाले मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। जी हाँ साथियों, हमारी दिशा 2020 की श्रृंखला चल रही थी और दिशा 2020 PYQ के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास। और राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे मारवाड़ का इतिहास, यानी जोधपुर का राठौड़ वंश। और पार्ट फर्स्ट है वो अपलोड कर दिया गया है। आज रहेगा पार्ट टू। और पार्ट टू के अंतर्गत जो जोधपुर का राठौड़ वंश है, इनसे रिलेटेड जितने भी PYQ क्वेश्चंस हैं, उन सभी क्वेश्चनों को आज इसी वीडियो में यानी कि हम कंप्लीट करेंगे। और इसमें मैं आपको बता दूं कि 2025 तक जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं राठौड़ वंश से लेकर के, तो उन सभी क्वेश्चनों को हम व्याख्या सहित देखने वाले हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। करते हैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट। 31 तक हमने क्वेश्चन देख लिए हैं और 31 तक क्वेश्चनों की व्याख्या भी हमने देख ली है। आज हमारा क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 32। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ के किस शासक को गद्दी पर बिठाने में सहयोग दिया था? जसवंत सिंह को, अजीत सिंह को, सुर सिंह को, अमर सिंह को? तो उत्तर हो जाएगा अजीत सिंह को। यानी कि दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ के अजीत सिंह को गद्दी पर बिठाने के लिए सहयोग दिया था। तो ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर रहेगा। अब हम व्याख्या देख लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखो व्याख्या। दुर्गादास ने जसवंत सिंह को वचन दिया कि वह उसकी संतान को उत्तराधिकारी बनाएगा। अजीत सिंह को मारवाड़ का राज्य दिलाने में सर्वाधिक योगदान दुर्गादास राठौड़ का ही था। दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का अणबिंदिया मोती, मारवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है, क्योंकि इसने जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह को बचाया था तथा मारवाड़ की गद्दी पर बिठाया था। भाई किसने? वीर दुर्गादास राठौड़ ने। दुर्गादास राठौड़ ने अपनी कूटनीति से औरंगजेब के पुत्र अकबर द्वितीय को अपनी ओर मिला लिया था। कर्नल जेम्स टोड ने वीर दुर्गादास राठौड़ को राठौड़ों का यूलिसेल्स कहा है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है राठौड़ों का यूलिसेल्स किसे कहा जाता है? तो दुर्गादास राठौड़ को। राठौड़ों का यूलिसेल्स दुर्गादास राठौड़ को किसने कहा है? तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन किसी भी तरह पूछा जा सकता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य पुनः दिलाने में किसका योगदान सर्वाधिक रहा था? तो उत्तर क्या करेंगे? वीर दुर्गादास राठौड़ का सहयोग रहा था सर्वाधिक। अगला अपना क्वेश्चन बहुत ही शानदार जानदार है भाई। देखो, निम्न युद्धों को काल कर्मानुसार निश्चित दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सुमेलित करना है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है लाइब्रेरियन भर्ती 2022 में। एक तरफ युद्धों की सूची है, दूसरी तरफ सन दे रखी है, तो इनको मिलान करना है। पहला त्राइन का युद्ध हुआ था, भाई सभी को पता होना चाहिए, 1191 में त्राइन का पहला युद्ध हुआ था। सारंगपुर का युद्ध होता है महाराणा कुंभा और यानी कि मालवा के महमूद खिलजी के मध्य। तो ये हुआ था कब? 1437 ईस्वी को हुआ था। खातौली का युद्ध 1517 में होता है, महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य होता है, 1517 को होता है। खातौली कहाँ है? कोटा में। गिरी सुमेल का युद्ध ये होता है जनवरी 1544 को होता है। मालदेव के दो सेनापति थे, जेता और कुपा और शेरशाह सूरी के मध्य होता है। गिरी सुमेल युद्ध में शेरशाह सूरी जीत जाता है और उसने एक स्टेटमेंट भी दिया था इस युद्ध के बारे में। जेता और जो कुपा थे वो वीरगति को प्राप्त होते हैं, जो मालदेव के सेनापति थे। तब शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। बढ़ेंगे हम अगले कुछ क्वेश्चनों की ओर और साथ में भी याद करते हुए भी चलना है ताकि आगामी भर्ती परीक्षा में आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब देखते हैं व्याख्या। त्राइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में।
अजमेर व दिल्ली के चौहान सम्राट पृथ्वीराज तृतीय एवं मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज की जीत हुई थी भाई। दूसरा युद्ध होता है सारंगपुर का युद्ध 1437 में। मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने मालवा यानी मध्य प्रदेश के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम को हराया था। तीसरा युद्ध इसमें दे रखा है खातौली का युद्ध। खातौली का युद्ध होता है 1517 में। मेवाड़ के राणा सांगा यानी महाराणा सांगा के मध्य, और महाराणा सांगा ने दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया था खातौली के युद्ध में, जो कि 1517 को हुआ था। चौथा है गिरी सुमेल जेतारण का युद्ध, जो कि पाली में हुआ था, जनवरी 1544 में हुआ था। किन किन के मध्य हुआ तो वो भी देख लो। दिल्ली के अफगान शासक शेरशाह सूरी, और शेरशाह सूरी का नाम पहले क्या था, फरीद था, ने इस युद्ध में मारवाड़ के राठौड़ शासक मालदेव को हराया था। और मालदेव के दो सेनापति थे, जेता और कुपा, जो कि वीर गति को प्राप्त हुए थे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप याद रखेंगे। शेरशाह ने इस युद्ध को जीतकर जोधपुर दुर्ग का प्रबंध किसको सौंपा था, तो खवास खां को सौंपा था। इस बात को ध्यान में रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई। इस युद्ध में मालदेव के स्वामी भक्त सैनिक जेता व कुपा मारे जाते हैं, अर्थात वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 35। गिरी सुमेल का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था, मालदेव और अकबर के मध्य, मालदेव और औरंगजेब के मध्य, मालदेव और उदय सिंह के मध्य, मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य। तो सभी को पता होना चाहिए, मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य लड़ा गया था। बढ़ो आगे। सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था, जनवरी 1544 में, दिसंबर 1544 में, नवंबर 1544 में, जून 1544 में। तो गिरी सुमेल का युद्ध जनवरी 1544 में लड़ा गया था। 17वीं शताब्दी के सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक कौन था, महाराणा जगत सिंह प्रथम, महाराणा राज सिंह प्रथम, महाराणा अमर सिंह द्वितीय, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय। तो उत्तर करेंगे महाराणा राज सिंह प्रथम। क्वेश्चन को देखो, 17वीं शताब्दी के सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक कौन था, तो महाराणा राज सिंह प्रथम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लो, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए व्याख्या। मेवाड़ के राजा राज सिंह ने अजीत सिंह की सहायता की थी। राज सिंह ने अजीत सिंह को केलवा सहित 12 गांवों का पट्टा देकर वहां का जागीरदार बनाया था। किसको, अजीत सिंह को केलवा सहित 12 गांवों का पट्टा देकर वहां का जागीरदार बनाया था। किसने, राज सिंह ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मुद्राएं रियासत सुमेलित नहीं है। देखो, अक्खेशाही सिक्का जैसलमेर में चलता था, तो ये भाई बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है झाड़शाही सिक्का, जो कि जयपुर में चलता था, तो ये भी सत्य है। तीसरा है विजयशाही सिक्का, ये बीकानेर में नहीं चलता था, ये जोधपुर में चलता था। भाई कहाँ चलता था, जोधपुर में चलता था, तो इसको हम गलत करते हैं। गजशाही सिक्का, ये भी जोधपुर में चलता था, तो विजयशाही और गजशाही सिक्का जोधपुर में चलता था। अक्खेशाही सिक्का जैसलमेर में चलता था। झाड़शाही सिक्का है, ये जयपुर में चलता था। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चनों की ओर, इससे पहले हम व्याख्या देख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। व्याख्या, विजयशाही सिक्का मारवाड़ रियासत का सिक्का था। मारवाड़ के प्रचलित अन्य सिक्के हैं विजयशाही, भीमशाही, ललूलिया और डब्बूशाही। विजयशाही, भीमशाही, ललूलिया और डब्बूशाही, ये मारवाड़ के प्रचलित सिक्के हैं भाई। और विजयशाही सिक्का मारवाड़ रियासत का, विजयशाही भी सिक्का किसका है, मारवाड़ रियासत का। तो इसी प्रकार याद करते हुए आगे बढ़ना है और बढ़ते रहो आगे। जोधपुर के जसवंतड़ा का निर्माता कौन था, महाराजा विजय सिंह, महाराजा बख्त सिंह, महाराजा उमेद सिंह, महाराजा सरदार सिंह। उत्तर हो जाएगा महाराजा सरदार सिंह। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो याद रखना है। व्याख्या देखो, जसवंत सिंह के पुत्र सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद में मंडोर जोधपुर में सफेद संगमरमर से जसवंतड़ा का निर्माण 1899 से 1906 ईस्वी के मध्य करवाया था।
जसवंतड़ा को राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। मारवाड़ का ताजमहल भी जसवंतड़ा को कहा जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चनों की ओर। मारवाड़ के राठौड़ वंश के निम्नलिखित प्रारंभिक शासकों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखो, राव सिंहा जोधपुर का पहला शासक बनता है और दूसरा शासक बनता है जोधपुर का राव आस्तान। तीसरा शासक बनता है राव धुएड़। चौथा शासक जोधपुर का बनता है राव रायपाल। तो यानी क्रमबद्ध ही इनको व्यवस्थित किया गया है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। यहाँ थोड़ी व्याख्या दे रखी है तो ये देख लो ताकि पूरा का पूरा याद भी हो जाए, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। मारवाड़ के प्रारंभिक शासक कौन थे? राव सिंहा पहला शासक था। दूसरा शासक राव आस्तान था। तीसरा शासक धुएड़ था, राव धुएड़। चौथा रायपाल। पांचवा राव छाड़ा। छठा शासक बना था राव चुंडा। तो इस प्रकार याद रखना है। क्रम भी बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। बढ़ो आगे। मुगल बादशाह अकबर की राजस्थान के राजाओं के साथ मित्रता और वैवाहिक संबंधों की नीति को किस रूप में नामित किया गया था? राजस्थान नीति, राजपूत नीति, मेवाड़ नीति, राजपूताना नीति। तो उत्तर हो जाएगा राजपूत नीति। मुगल बादशाह अकबर की राजस्थान के राजाओं के साथ मित्रता और वैवाहिक संबंधों की नीति को किस रूप में नामित किया गया था? तो उत्तर करेंगे राजपूत नीति। व्याख्या देख लो ताकि कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। व्याख्या। अकबर की राजस्थान के राजाओं के साथ मित्रता और वैवाहिक संबंधों की नीति को राजपूत नीति के नाम से जाना जाता है। अकबर की राजपूत नीति साम्राज्यवादी आवश्यकता और अकबर की सुलह ए कुल की नीति से प्रभावित थी। अकबर की राजपूत नीति में वैवाहिक शर्त अनिवार्य नहीं थी। कुछ ऐसे भी राज्य हैं जिन्होंने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए, फिर भी उनकी स्थिति अच्छी थी, जैसे रणथंभौर, बांसवाड़ा और सिरोही। रणथंभौर, बांसवाड़ा और सिरोही, इन्होंने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए थे भाई। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चनों की ओर। अगला अपना क्वेश्चन रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 42। मुगलों से निरंतर संघर्ष में रहने वाले मारवाड़ जोधपुर के शासक का नाम बताइए। मालदेव, रावचंद्र सेन, राजजोधा, तख्त सिंह। उत्तर करेंगे रावचंद्र सेन। व्याख्या देखो ताकि कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर होता रहे और याद भी हो जाए। रावचंद्र सेन ऐसे अंतिम राठौड़ शासक थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की तथा कष्टों के मार्ग को अपनाया था। चंद्रसेन सारंग व कान्होजा की पहाड़ियों पाली में रहकर छापामार पद्धति में मुगल सेना का विरोध करता रहा। राव चंद्रसेन ऐसा प्रथम राजपूत शासक था जिसने अपनी रणनीति में दुर्ग के स्थान पर जंगल और पहाड़ी क्षेत्र को अधिक महत्व दिया था। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। मारवाड़ के किस राजा ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? राव चंद्रसेन ने, राव उदय सिंह ने, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम ने, महाराजा अजीत सिंह ने। उत्तर करेंगे राव चंद्रसेन ने। और राव चंद्रसेन को महाराणा प्रताप का पथगामी भी कहा जाता है, पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। मारवाड़ का कौन सा शासक स्वतंत्रता प्रेमी था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? उत्तर करेंगे राव मालदेव ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। निम्नांकित में से कौन सा राज्य था जिसने कभी भी मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप से संधि नहीं की थी? ईडर, जोधपुर, जालोर, डूंगरपुर। उत्तर हो जाएगा जोधपुर। मुगलों के साथ निरंतर संघर्ष में रहने वाले मारवाड़ के शासक कौन थे? तो वो थे भाई चंद्रसेन। कौन थे? चंद्रसेन। मारवाड़ का कौन सा शासक स्वतंत्रता प्रेमी था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? तो इसका भी उत्तर क्या करेंगे? राव चंद्रसेन। पटवार परीक्षा 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बढ़ो आगे। अब की बार क्या करना है? सुमेलित करना है, तो कर देते हैं सुमेलित। सुमेलित कीजिए।
मारवाड़ में कौन सा वंश था? तो उत्तर हो जाएगा राठौड़ वंश। मारवाड़ का राठौड़ वंश था। मेवाड़ का सिसोदिया वंश था। सिसोदिया और गोहिल वंश मेवाड़ से संबंधित है। आमेर का कछुआ है वंश था और बूंदी का हाड़ा वंश था। तो इस प्रकार याद रखेंगे, मारवाड़ का राठौड़ वंश, मेवाड़ का गोहिल और सिसोदिया वंश, आमेर का कछुआ है वंश और बूंदी का हाड़ा वंश। तो यहाँ मिलान भी इनको किया गया है। हम बढ़ेंगे आगे। 1564 में चंद्रसेन के कौन से भाई ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी थी? प्रयोगशाला सहायक एग्जाम 2022 में पूछा गया है। इसका उत्तर करेंगे राम सिंह। व्याख्या देखो। व्याख्या, राव मालदेव पर उसकी चहेती रानी स्वरूपदेव का अत्यधिक प्रभाव था। उसके कहने पर मालदेव ने अपने जीवन काल में ही अपने बड़े पुत्र राम को निर्वासित कर दिया, यानी दरबार से बाहर निकाल दिया। राम इस समय अपनी ससुराल मेवाड़ में रह रहा था। मालदेव ने अपने द्वितीय पुत्र उदय सिंह को राज्याधिकार से वंचित घोषित कर फलोदी की जागीर दे दी। चंद्रसेन मालदेव का ज्येष्ठ पुत्र नहीं था, फिर भी मालदेव ने ज्येष्ठता के नियम का उल्लंघन कर चंद्रसेन को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। 7 नवंबर 1562 में राव मालदेव की मृत्यु हुई। इसके बाद जोधपुर की गद्दी को लेकर मालदेव के पुत्रों अर्थात राम, रायमल, उदय सिंह, चंद्रसेन, मालदेव के 4 पुत्र थे, राम, रायमल, उदय सिंह और चंद्रसेन में उत्तराधिकार युद्ध होता है। पहला युद्ध होता है गंगानी 1563 में, दूसरा लोहावट में होता है 1564 में। युद्धों में चंद्रसेन ने उदय सिंह को पराजित कर दिया। नाडोल 1564 में, 64 के युद्ध में चंद्रसेन ने राम को भी पराजित कर दिया और राम कहाँ चला गया? अकबर की शरण में चला जाता है और अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है भाई। नाडोल युद्ध में पराजित राम ने अकबर से सहायता की प्रार्थना मांगी। इस पर अकबर ने अजमेर में तैनात हुसैन कुली खां के नेतृत्व में एक सेना चंद्रसेन के विरुद्ध जोधपुर भेज दी। और भाई अकबर चाहता भी यही था कि कैसे भी इनमें फूट पड़े। राव गंगा की मृत्यु के उपरांत 5 जून 1531 ईस्वी में मारवाड़ का शासक कौन बना था? क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। राव गंगा की मृत्यु के उपरांत 5 जून 1531 ईस्वी में मारवाड़ का शासक कौन बना था? तो वो बना था भाई मालदेव। कौन बना था? मालदेव बना था। व्याख्या देखो। व्याख्या, मालदेव का जो शासनकाल रहा था वो 1531 से लेकर 1562 ईस्वी तक रहा। इसके बाद में चंद्रसेन शासक बनता है 1562 से लेकर 1581 ईस्वी तक। व्याख्या देखो। राव गंगा की मृत्यु के पश्चात मारवाड़ का शासक मालदेव बना। राव गंगा का पुत्र राव मालदेव था। अधिकांश विद्वान यह मानते हैं कि मालदेव ने गंगा को खिड़की से ढकेल दिया था और जिससे गंगा की मृत्यु हो गई थी। तो मारवाड़ का पितृहंता भी मालदेव को कहा जाता है। मालदेव को मेवाड़ का पितृहंता राजा व हसमत वाला राजा तथा मारवाड़ का हाल गुरु कहा जाता है। राव मालदेव का उत्तराधिकारी राव चंद्रसेन था और राव चंद्रसेन को भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है और हसमत वाला राजा राव मालदेव को कहा जाता है और भूला बिसरा राजा राव चंद्रसेन को कहा जाता है। ये दो जो क्वेश्चन है ये बहुत बार पूछे गए हैं भाई, याद रखना है। बढ़ो आगे। मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक बना था जेतमल, राम, पृथ्वीराज और चंद्रसेन। उत्तर करेंगे चंद्रसेन। मालदेव के बाद कौन शासक बना था? चंद्रसेन बना था भाई। मारवाड़ के राव मालदेव का उत्तराधिकारी कौन था? राम सिंह, राव चंद्रसेन, कल्याणमल, उदय सिंह। राव मालदेव के बाद में कौन राजा बना था? तो राव चंद्रसेन शासक बने थे। अगला क्वेश्चन रहेगा, मुंडियारी खयात का विषय है मारवाड़ का राठौड़ वंश। मुंडियारी खयात का विषय क्या है? मारवाड़ का राठौड़ वंश। व्याख्या देखो।
मुंडियारी खयात नागौर। मुंडियारी खयात का विषय मारवाड़ का राठौड़ वंश है। मुंडियार वर्तमान में नागौर जिले में है। यह जागीर चारणों के अधीन थी। चारणों को यह जागीर जोधपुर के राठौड़ नरेशों से दान में मिली थी। यह खयात चारणों की ही रचना है। इस खयात में राठौड़ों की खयाती भी इस खयात को राठौड़ों की खयाती भी कहा जाता है। रावसिया से लेकर महाराजा जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु तक वृत्तांत इस खयात में देखने को मिल जाएगा। इस खयात में मारवाड़ के प्रत्येक राजा का जन्म, उसका राज्याभिषेक और उसके स्वर्गवास का तिथि क्रम दिया गया है। इस खयात के अनुसार अकबर के पुत्र सलीम की मां जोधाबाई मोटा राजा उदय सिंह की दत्तक बहन थी। तो ये भी इसमें लिखा हुआ मिलेगा भाई। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। और इसकी भाई जो दिशा 2020 है, इससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन नाथ पब्लिकेशन की जो पर्सन बैंक है, इसकी व्याख्या बहुत शानदार है भाई, और याद भी हो जाएगा राजस्थान का इतिहास। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना ना भूलें। जलको स्टडी चैनल पर आपको इसी प्रकार के PYQ क्वेश्चंस देखने को मिलते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है? तो दुर्गादास राठौड़ की छतरी मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। व्याख्या देख लो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। व्याख्या, दुर्गादास राठौड़ की जो मृत्यु हुई थी वो 81 वर्ष की आयु में हुई थी। 22 नवंबर 1718 को, डेट याद रखना है भाई, 22 नवंबर 1718 को दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु उज्जैन मध्य प्रदेश में हुई थी। यही इनका अंतिम संस्कार किया गया। उज्जैन मध्य प्रदेश में ही शिप्रा नदी के किनारे दुर्गादास राठौड़ की छतरी बनी हुई है। अगला क्वेश्चन है अपना, राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक कौन थे? तो उत्तर करेंगे, यानी कि इनमें से बताना है कि भाई कौन थे। तो राव रणमल, मोकल, राव जोधा, राव चूड़ा। राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक कौन थे? तो इन ऑप्शनों को देखते हुए राव चूड़ा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखो ताकि कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। व्याख्या, राव सिंहा का शासनकाल 1273 ईस्वी तक था। यह मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक माना जाता है। दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट वंश के सामंत राव सिंहा कनौज के शासक जयचंद गढ़वाल के पुत्र थे। ने पाली में आकर के राठौड़ वंश की नींव डाली थी। दूसरे शासक बनते हैं, इसके अंतर्गत हम देखें तो राव चूड़ा यह मारवाड़ के राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक था। मारवाड़ का पहला प्रतापी राजा राव चूड़ा था। राव चूड़ा ने मारवाड़ में सामंत प्रथा की शुरुआत की थी भाई, याद रखना है। यानी मारवाड़ का पहला प्रतापी शासक, वास्तविक संस्थापक राव चूड़ा को माना जाता है। राव चूड़ा ने मारवाड़ में सामंत प्रथा की शुरुआत की थी। राव चूड़ा ने मंडोर यानी मांडव्यपुर को अपनी राजधानी बनाया। मंडोर मारवाड़ के राठौड़ वंश की प्रारंभिक राजधानी थी, तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। मंडोर को प्रारंभिक राजधानी राव चूड़ा ने बनाया था। मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? राव जोधा, राव बिक्का, राव चूड़ा, राव सिंहा। उत्तर हो जाएगा राव सिंहा। अगला क्वेश्चन है अपना, राव जोधा ने किस वर्ष में जोधपुर नगर की स्थापना की थी? सभी को पता है 1459, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखो। व्याख्या, 12 मई 1459 को राव जोधा ने जोधपुर नगर बसाया था तथा मारवाड़ को राजधानी बनाया था। जोधपुर को सूर्य नगरी अर्थात सन सिटी, ब्लू सिटी, स्टोन सिटी व राजस्थान में मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। किसको? जोधपुर को। जोधपुर शहर के संस्थापक कौन थे? तो राव जोधा थे भाई। कौन थे? राव जोधा जोधपुर के संस्थापक माने जाते हैं। मारवाड़ से निष्कासन के बाद दुर्गादास को मेवाड़ राज्य में क्या पद दिया गया था? सेनापति का, हाकिम का, मनसबदार का, प्रधान का। उत्तर हो जाएगा हाकिम का पद दिया गया था।
व्याख्या देखो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। व्याख्या, दुर्गादास को मारवाड़ से निकाला। दुर्गादास को मारवाड़ से निकालना वीरता, स्वामी भक्ति, युद्ध कौशल के कारण अजीत सिंह से ज्यादा दुर्गादास की प्रतिष्ठा बढ़ गई थी। इस कारण लोगों के बहकावे में आकर के अजीत सिंह ने दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ से निकाल दिया। दुर्गादास राठौड़ मेवाड़ के अमर सिंह द्वितीय के यहाँ आ गए। महाराणा ने इन्हें विजयपुर की जागीर दी। इसके बाद इन्हें रामपुरा का हाकिम भी नियुक्त कर दिया था। किसको? वीर दुर्गादास राठौड़ को। ये अमर सिंह द्वितीय के पास मेवाड़ में यहाँ आ जाते हैं। पहले इनको विजयपुर की जागीर दी जाती है, फिर रामपुरा का हाकिम भी नियुक्त कर दिया जाता है। किसको? दुर्गादास राठौड़ को। अगला क्वेश्चन, 1570 ईस्वी में चंद्रसेन के विरुद्ध किसके नेतृत्व में मुगल सेना जोधपुर भेजी गई थी? राय सिंह के नेतृत्व में, हुसैन कुली खां के नेतृत्व में, शाहबाज खां के नेतृत्व में, सिकंदर बख्त के नेतृत्व में? तो उत्तर करेंगे हुसैन कुली खां के नेतृत्व में। व्याख्या, नाडोल युद्ध में पराजित राम ने अकबर से सहायता की प्रार्थना की। इस पर अकबर ने अजमेर में तैनात हुसैन कुली खां के नेतृत्व में एक सेना चंद्रसेन के विरुद्ध जोधपुर भेजी थी और जोधपुर दुर्ग पर कब्जा कर लिया था। अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया था? तो उत्तर हो जाएगा हुसैन कुली खां के नेतृत्व में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना हीराबाड़ी का युद्ध। हीराबाड़ी का युद्ध जो 1533 ईस्वी में हुआ था, निम्नलिखित में से किन किन के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था? तो ये मालदेव तथा दौलत खां था नागौर का, इनके मध्य हीराबाड़ी का युद्ध लड़ा गया था। मालदेव तथा दौलत खां थे नागौर के, इनके मध्य ये युद्ध लड़ा गया था, हीराबाड़ी का युद्ध 1533 में। व्याख्या देखो। व्याख्या, हीराबाड़ी का युद्ध हुआ था 1533 में। मारवाड़ के राव मालदेव व नागौर के दौलत खां के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था, जिसमें राव मालदेव की जीत हुई थी। नागौर पर दौलत खां का अधिकार था। दौलत खां अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए उत्सुक था। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने मेड़ता लेने का प्रयास किया। इस पर मालदेव ने अनुकूल समय देखकर नागौर पर 1533 ईस्वी में चढ़ाई कर दी। दौलत खां ने हीराबाड़ी के मैदान में मालदेव का सामना किया, किंतु उसकी हार हो गई। नागौर पर मालदेव का अधिकार हो गया। दौलत खां ने एक बार फिर से सेना एकत्रित करके 1535 में ईस्वी में मालदेव पर आक्रमण किया, परंतु इस बार भी वह सफल नहीं हो सका। राजस्थान का इतिहास जो कि गोपीनाथ शर्मा का लिखा हुआ है, उसमें पेज संख्या 240-41 में ये बात लिखी हुई है। बढ़ेंगे आगे। 6 जनवरी 1818 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने के लिए जोधपुर राज्य का प्रतिनिधि निम्नांकित व्यक्तियों में से कौन था? काशीनाथ, बिशन राम आसोपा, देवनाथ इंद्रराज सिंघवी। तो उत्तर करेंगे बिशन राम आसोपा थे भाई। और बिशन राम आसोपा के साथ छतर सिंह, बिशन राम आसोपा और अभय सिंह, ये 3 थे भाई। व्याख्या देखो ताकि कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर भी होगा। व्याख्या, मारवाड़ के मान सिंह ने 6 जनवरी 1818 ईस्वी को आश्रित पार्थक्य की नीति के तहत अंग्रेजों से संधि की। इस संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मान सिंह की तरफ से युवराज छतर सिंह व्यास, बिशन राम आसोपा व व्यास अभय सिंह ने भाग लिया था। इस नीति के तहत अंग्रेजों की तरफ से संधि संपन्न करवाने वाला अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स मेटकॉफ कर्नल टोड के सहयोगी थे। क्वेश्चन नंबर 64, मारवाड़ ने अंग्रेजों से संधि कब की थी? तो वो की थी 1818
1818 में मारवाड़ ने अंग्रेजों से संधि 1818 में की थी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नांकित में से कौन सा स्थान जोधपुर के पतन के बाद चंद्रसेन का प्रमुख केंद्र बन गया था? तो वो बन गया था सिवाना। ऑप्शन में दे रखे हैं सिवाना, पीपलोद, सोजत, जेतारण। तो उत्तर करेंगे सिवाना। यानी जोधपुर के पतन के बाद चंद्रसेन का प्रमुख केंद्र सिवाना बन गया था। व्याख्या देख लो। सिवाना दुर्ग बाड़मेर को केंद्र बनाकर चंद्रसेन ने अकबर की मुगल सेना का विरोध जारी रखा था। निम्नांकित में से किस विद्वान ने मारवाड़ी व्याकरण का प्रकाशन किया था? रामकरण आसोपा ने, नाथुदान महरिया ने, उदयराज उज्ज्वल ने, शिवचंद्र भरतिया ने। उत्तर करेंगे रामकरण आसोपा ने। व्याख्या देखो भाई, और व्याख्या देखने के बाद उत्तर गलत होने की संभावना नहीं रहती है। व्याख्या। रामकरण आसोपा का जन्म 7 अगस्त 1857 को मारवाड़ के बड़लू ग्राम में हुआ था। इन्होंने मारवाड़ राज्य व यहाँ के शासकों के इतिहास के साथ साथ जागीरदारों और सामंतों का इतिहास भी लिखा। इस प्रकार इन्होंने जोधपुर के विभिन्न ठिकानों का इतिहास लिखकर मारवाड़ के क्षेत्रीय इतिहास के लेखन का आगाज किया था। आसोपा ने सर्वप्रथम मारवाड़ व्याकरण लिखी। इन्होंने गीता पर मारवाड़ी भाषा में टीका लिखी एवं डिंगल शब्दकोश का निर्माण किया था। बढ़ो आगे। गोसुंडी का शिलालेख कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, बारा में, अजमेर में, भीलवाड़ा में। तो गोसुंडी का शिलालेख भाई चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। व्याख्या देख लो। व्याख्या। गोसुंडी शिलालेख 2री शताब्दी का है भाई। यह नगरी चित्तौड़गढ़ के निकट गोसुंडी गांव से प्राप्त हुआ है। यह राजस्थान के वैष्णव भागवत धर्म से संबंधित सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख माना जाता है। गोसुंडी का शिलालेख। बढ़ो आगे। निम्नलिखित में से मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की सहायता प्रदान की थी? तो महाराणा सांगा को सहायता किसने प्रदान की थी? राव सातल ने, राव सुजा ने, राव गंगा ने, राव मालदेव ने। उत्तर करेंगे राव गंगा ने। व्याख्या देखो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। व्याख्या। 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा के युद्ध में, जो खानवा का युद्ध हुआ था वो रूपवास तहसील भरतपुर में हुआ था। राव गंगा ने अपने पुत्र मालदेव को 4000 सैनिकों के साथ महाराणा सांगा की सहायता हेतु युद्ध में भेजा था। खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 को। याद रखना है भाई। किस शासक ने 1544 ईस्वी में बीकानेर का पुनराधिकार राव जेतसिंह के पुत्र कल्याणमल को दिया था? राणा उदय सिंह ने, राव मालदेव ने, शेरशाह सूरी ने, अकबर ने। उत्तर करेंगे शेरशाह सूरी ने। 1541 में पाहेबा साहिबा का युद्ध होता है। इसमें मालदेव व जेतसिंह के मध्य युद्ध होता है जिसमें मालदेव जीत जाता है। फलोदी जोधपुर में ये युद्ध होता है और जेतसिंह की इस युद्ध में मृत्यु हो जाती है। मालदेव इस युद्ध को जीत जाता है। व्याख्या देखो। व्याख्या। राव कल्याणमल, पिता का नाम था जेतसिंह। ये राव जेतसिंह के पुत्र थे। इन्होंने 1544 ईस्वी में गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह की सहायता की थी और मालदेव को हराया था। 1544 ईस्वी में यह शेरशाह सूरी की सहायता से बीकानेर का राजा बना था। क्वेश्चन नंबर 70 और 70 नंबर का जो क्वेश्चन है वो लाजवाब है भाई। देखो, जोधपुर और जैसलमेर के शासकों के मध्य परगना पोकरण के अधिकार को लेकर जो विवाद था उसका निपटारा किस शासक के काल में किया गया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। उत्तर करेंगे शाहजहां। क्वेश्चन फिर से देखो। जोधपुर और जैसलमेर के शासकों के मध्य परगना पोकरण के अधिकार को लेकर जो विवाद हुआ था उसका निपटारा किस शासक के काल में किया गया? तो उत्तर हो जाएगा शाहजहां। शाहजहां के काल में किया गया भाई। महाराजा जसवंत सिंह के राज्यारोहण के समय कितना मनसब प्रदान किया गया था? तो उत्तर करेंगे 4000 का तो जात
और 4000 सवार सांझा ने यानी कि इनको ये मनसब प्रदान किया था। जसवंत सिंह को 4000 जात और 4000 सवार का मनसब दिया था। तो बढ़ो आगे और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर। इससे पहले हम व्याख्या देखेंगे भाई। इसमें जो व्याख्या दे रखी है वो बहुत ही शानदार दे रखी है। चलो व्याख्या देखो। व्याख्या, महाराजा जसवंत सिंह के पिता का नाम था गज सिंह और गज सिंह का शासनकाल था 1619 से लेकर 1638 ईस्वी तक। गज सिंह के बाद उनका पुत्र महाराजा जसवंत सिंह राजा बनते हैं मारवाड़ के, और महाराजा जसवंत सिंह का शासनकाल 1638 से लेकर 1678 ईस्वी तक रहा। इसे महाराजा की उपाधि सांझा ने दी थी। किसको? जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि किसने दी थी? सांझा ने। जसवंत सिंह का जन्म 1626 ईस्वी में बुरहानपुर में हुआ था। अपने पिता गज सिंह की मृत्यु के समय वह अपने विवाह हेतु बूंदी में था। इसका विवाह बूंदी के 17 साल की पुत्री जसवंत दे कर्मावती के साथ हुआ था। गज सिंह की मृत्यु का समाचार प्राप्त होते ही बादशाह सांझा के द्वारा इसे आगरा पहुंचने का निमंत्रण मिला। आगरा पहुंचने पर इसका राज्याभिषेक किया गया तथा इसी अवसर पर इसे राजा का खिताब तथा 4000 जात व 4000 सवार का मनसब प्रदान किया गया। चूंकि इसकी आयु इस समय 11 वर्ष थी, अतः बादशाह ने अशोक ठाकुर राज सिंह कुंपावत को 1000 जात और 400 सवार का मनसब देकर जोधपुर राज्य का मंत्री नियुक्त किया। जसवंत सिंह का विधिवत राज्याभिषेक होता है 13 अप्रैल 1640 ईस्वी में और जोधपुर में होता है भाई। बढ़ो आगे। महाराजा गज सिंह किस राज्य के शासक थे? तो भाई ये जोधपुर के शासक थे महाराजा गज सिंह। व्याख्या देखो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। व्याख्या, गज सिंह प्रथम का शासनकाल 1619 से लेकर 1638 ईस्वी तक रहा। गज सिंह को जहांगीर ने दल थंबन की उपाधि दी थी। तो याद रखना है, जहांगीर ने दल थंबन की उपाधि किस मारवाड़ शासक को दी थी? क्वेश्चन बन सकता है। तो उत्तर करेंगे गज सिंह प्रथम को दल थंबन की उपाधि दी थी। किसने? जहांगीर ने। गज सिंह का बड़ा पुत्र अमर सिंह राठौड़ था, परंतु इसने अपनी पासवान अनारा बेगम के कहने पर अपने छोटे पुत्र जसवंत सिंह प्रथम को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। गज सिंह द्वितीय। गज सिंह द्वितीय ने 1986 में अकाल पड़ने के कारण रुणेचा की पैदल यात्रा की थी। किसने? गज सिंह द्वितीय ने। इसने पानी बचाओ आंदोलन चलाया, अतः इसे मारवाड़ का भागीरथ भी कहा जाता है। किसको? गज सिंह द्वितीय को। मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा दल थंबन की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? किसके द्वारा? जहांगीर द्वारा। तो उत्तर क्या करेंगे? गज सिंह को दी गई थी भाई दल थंबन की उपाधि जहांगीर के द्वारा। बढ़ो आगे। रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? लगभग सभी को पता है, उम्मादे इसका उत्तर हो जाएगा। व्याख्या देखो और कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। व्याख्या, मालदेव की पत्नी थी उम्मादे, जो कि जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री थी, को इतिहास में रूठी रानी के नाम से भी जाना जाता है। उम्मादे मालदेव से शादी के पहली रात से रूठ कर आजीवन अजमेर के तारागढ़ दुर्ग गठबीठली में चली गई। 7 नवंबर 1562 को मालदेव की मृत्यु के बाद उसकी पगड़ी के साथ सती या अनुमरण हुई थी। उम्मादे का मूल नाम उमरादे था। क्या था? उमरादे भाई। क्वेश्चन नंबर 75, किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? राव चंद्रसेन अपना करेक्ट आंसर होगा। व्याख्या देख लो ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। व्याख्या, राव चंद्रसेन का शासनकाल 1562 से लेकर 1581 ईस्वी तक रहा। चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। किसने कहा था? तो विश्वेश्वर नाथ रेऊ ने कहा था व राम सोलंकी ने। महाराणा प्रताप का अग्रगामी पथ प्रदर्शक कहा जाता है। राजस्थान का भूला बिसरा राजा किसे कहा जाता है? तो राव चंद्रसेन को कहा जाता है। और ये कहा था भाई मूणोत नैनसी ने। किसने कहा था? मूणोत नैनसी ने कहा था। याद रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर।
मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? क्वेश्चन वही आ गया, तो रावचंद्र सेन। इसका आंसर करो, बढ़ो आगे। किस शासक को हसमत वाला राजा कहा जाता है? राव मालदेव को हसमत वाला राजा कहा जाता है। व्याख्या देखो। व्याख्या, मालदेव को मारवाड़ का पितृहंता राजा कहा जाता है, हसमत वाला राजा कहा जाता है, और मारवाड़ का हाल गुरु भी किसे कहा जाता है? मालदेव को। मालदेव को फरिश्ता व बदायूनी ने भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार कहा है। किसने? फरिश्ता ने और बदायूनी ने भारत का महान पुरुषार्थी राजा कहा है मालदेव को। हिंदुओं का सहयोगी होने के कारण मालदेव को हिंदू बादशाह भी कहा जाता है। मालदेव ने अपने जीवन काल में कुल 52 युद्ध किए थे। भाई कितने युद्ध किए थे? 52 युद्ध किए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर। अगला जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा अपना 78 का। 78, क्वेश्चन नंबर 78 देखो। राव मालदेव का शासक था मेवाड़ का, मारवाड़ का, हाड़ौती का, अलवर का। मारवाड़ का शासक था भाई कौन? राव मालदेव। 80 नंबर का अपना क्वेश्चन है, फारसी इतिहासकार ने हसमत वाला राजा किसे कहा है? तो भाई राव मालदेव को कहा है। पटवार एग्जाम 2011 में क्वेश्चन आया है, और ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादातर रिपीट होते रहते हैं। चंद्रसेन अपने राज्य में आम जनता में अलोकप्रिय क्यों हो गए थे? जनता पर कर लगाने के कारण, महाजन वर्ग से धन लूटने के कारण, सामाजिक प्रथाओं में अनावश्यक हस्तक्षेप के कारण, स्वयं की विलासिता के कारण। उत्तर करेंगे महाजन वर्ग से धन की लूट के कारण आम जनता में चंद्रसेन यानी कि अलोकप्रिय हो गए थे। व्याख्या, राव चंद्रसेन मुगल प्रभुत्व का मरते दम तक विरोध करता रहा। इस वजह से हम इनकी तुलना महाराणा प्रताप से कर सकते हैं, परंतु व्यापारियों से बलात् धन वसूल करने के कारण वह जनसाधारण में अलोकप्रिय बन गए थे। क्वेश्चन नंबर 82, 1572-73 ईस्वी में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया था? तो ये किया था भाई बीकानेर के राय सिंह को 1572-73 में, यानी कि जोधपुर का दुर्ग सुपुर्द किया था अकबर ने। अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसको दे दिया था या सुपुर्द किया था? तो राय सिंह, बीकानेर के राय सिंह को सुपुर्द कर दिया था। अगला अपना क्वेश्चन रहेगा, 1574 ईस्वी में अकबर की सेना के अधिकार के बाद जोधपुर का प्रशासक किसे नियुक्त किया गया? 1574 ईस्वी में अकबर की सेना के अधिकार के बाद जोधपुर का प्रशासक किसे नियुक्त किया गया था? यूसुफ खां को, बदायूनी को, बीकानेर के राय सिंह को, बीकानेर के कल्याणमल को। उत्तर करेंगे बीकानेर के राय सिंह को। किसको? बीकानेर के राय सिंह को। बढ़ो आगे। क्वेश्चन नंबर 85, 1574 ईस्वी में चंद्रसेन के विद्रोही होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसे भेजा था? कल्याण राव को, दलपत सिंह को, राय सिंह को, राम सिंह को। उत्तर हो जाएगा राय सिंह को। व्याख्या देखो, 1570 के दौरान दरबार में 1570 के नागौर दरबार में बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक बनाने की घोषणा की गई। ये 1572 से 1574 तक जोधपुर के प्रशासक रहे थे। मारवाड़ के किस शासक का पालन पोषण गोराधाय ने किया था, जिसे मारवाड़ की पन्नाधाय कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा अजीत सिंह का लालन पालन पोषण किया था। गोराधाय ने मारवाड़ के किसकी जान बचाई थी? तो भी अजीत सिंह की जान बचाई थी। व्याख्या देख लो, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। गोराधाय जसवंत सिंह की धाय माँ थी। धाय माँ रूपा धाय की पुत्री थी। गोराधाय को मारवाड़ की पन्नाधाय भी कहा जाता है। दुर्गादास राठौड़ मारवाड़ का उद्धारक के नाम से जाना जाता है। ने अजीत सिंह को दिल्ली के किले से औरंगजेब की कैद से छुड़ाकर मुकुंद दास खिंची की सहायता से कालिंदी गांव सिरोई में जयदेव ब्राह्मण के घर पहुंचाया था, जहां इसका लालन पालन पोषण गोराधाय ने किया था। गोराधाय का नाम मारवाड़ के राष्ट्रगीत धूसा में
शामिल किया गया है। मेवाड़ के राजा राजसिंह ने अजीत सिंह की सहायता की। राजसिंह ने अजीत सिंह को केलवा सहित 12 गांवों का पट्टा देकर वहां का जागीरदार बनाया था। रूपाधाय का संबंध जोधपुर के किस महाराजा से है? तो रूपाधाय का संबंध भी जसवंत सिंह से है। और गोराधाय से संबंध पूछा जाए तो अजीत सिंह से करेंगे। रूपाधाय से संबंध जसवंत सिंह का है और गोराधाय से संबंध अजीत सिंह का है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 89, जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के अल्पवयस्क पुत्र अजीत सिंह को औरंगजेब के चंगुल से बचाने में दुर्गादास राठौड़ की सहायता किस धाय ने की थी? तो गोराधाय ने की थी। भाई किसने की थी? गोराधाय ने। बढ़ो आगे। मारवाड़ के अजीत सिंह महाराजा के पुत्र थे। जसवंत सिंह प्रथम के, इंदर सिंह के, दुर्गादास के, अभय सिंह के। तो महाराजा अजीत सिंह किसके पुत्र थे? जसवंत सिंह प्रथम के पुत्र थे। मारवाड़ के अजीत सिंह महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के पुत्र थे। भाई बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सामूगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की थी? तो वो की थी महाराजा जसवंत सिंह ने। किसने की थी? महाराजा जसवंत सिंह ने। व्याख्या देखो। व्याख्या, सामूगढ़ का युद्ध धर्मत के युद्ध के पश्चात 1658 को औरंगजेब व दारा सिकोह के मध्य आगरा के निकट सामूगढ़ के पास युद्ध होता है। इस युद्ध में पुनः औरंगजेब की जीत होती है। विजय प्राप्त करने के पश्चात औरंगजेब आगरा पहुंचा और अपने पिता शाहजहां को कैद कर लिया। विजय के बाद औरंगजेब ने जुलाई 1658 ईस्वी को दिल्ली में अपना प्रथम राज्याभिषेक करवाया। इसके पश्चात 13 अगस्त 1658 को महाराजा जसवंत सिंह जयपुर महाराजा मिर्जा राजा जयसिंह की सलाह पर औरंगजेब की सेवा में उपस्थित हुए। बादशाह औरंगजेब ने इनका मनसब बहाल कर दिया तथा इन्हें जहानाबाद का सूबा दिया, परंतु महाराजा जसवंत सिंह हृदय से अब भी औरंगजेब के साथ नहीं थे। किस मारवाड़ नरेश ने मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ सहयोग की नीति अपनाई थी? मोटा राजा उदय सिंह ने, जसवंत सिंह प्रथम ने, गज सिंह ने, मालदेव ने। उत्तर हो जाएगा जसवंत सिंह प्रथम। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा एक सही मेल नहीं है? राणा कुंभा बिल्कुल गोहिल थे भाई, तो ये तो बिल्कुल सही है। राणा सांगा भी गोहिल थे, तो ये भी बिल्कुल सही है। राव मालदेव ये राठौड़ थे, तो ये भी बिल्कुल सही है। राव चंद्रसेन राठौड़ थे, बाटी नहीं थे, तो ये गलत है भाई। जोधपुर महाराजा अभय सिंह और शेर बुलंद खां के बीच हुए अहमदाबाद युद्ध का आंखों देखा वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तारीख-ए-अलाई में, हमीर महाकाव्य में, वंश भास्कर में, राज रूपक में। तो राज रूपक में ये वर्णन मिलता है। जोधपुर महाराजा अभय सिंह और शेर बुलंद खां के बीच जो अहमदाबाद का युद्ध हुआ था उसका आंखों देखा वर्णन राज रूपक में आपको देखने को मिल जाएगा। व्याख्या, राज रूपक ग्रंथ लिखा था वीर भांड ने। नामक ग्रंथ की रचना जोधपुर के महाराजा अभय सिंह के समय रतन चारण कवि वीर भान ने की थी। इस ग्रंथ में अभय सिंह व शेर बुलंद खां के मध्य हुई अहमदाबाद की लड़ाई का वर्णन मिलता है। वीर भान ने अपने ग्रंथ राज रूपक में राजस्थान के बारे में भी वर्णन किया है। महाराजा तख्त सिंह मारवाड़ के राज्याभिषेक के उत्सव में कौन सा पॉलिटिकल एजेंट सम्मिलित हुआ था? लूडलो, ओक्टरलोनी, अल्वेस, रोस। तो लूडलो अपना उत्तर होगा। महाराजा तख्त सिंह के राज्याभिषेक के उत्सव में कौन सा पॉलिटिकल एजेंट सम्मिलित हुआ था? तो लूडलो सम्मिलित हुआ था भाई। व्याख्या देखो, महाराजा तख्त सिंह का
1 दिसंबर 1843 को राज्याभिषेक होता है। राज्याभिषेक सलाहकार लॉर्ड लुडलो भी इस उत्सव में शामिल हुआ था। निम्नलिखित में से गलत कथन को पहचानिए। पहला देखो, खातौली का युद्ध 1517 में होता है। राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया था। बिल्कुल सही कथन है। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को होता है, तो ये बिल्कुल सही है भाई। गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में मारवाड़ के चंद्रसेन के मध्य नहीं होता, मालदेव एवं शेरशाह सूरी के मध्य होता है, तो ये गलत है। तुंगा का युद्ध 1787 में होता है, ये बिल्कुल सत्य है। गिरी सुमेल का युद्ध मालदेव व शेरशाह सूरी के मध्य होता है और इसमें मालदेव के 2 सेनापति रहते हैं, जेता और कुप्पा वीर गति को इसमें प्राप्त होते हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में किस किस के मध्य लड़ा गया था? राव मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य लड़ा गया था। ये सभी को पता होना चाहिए, इतनी बार क्वेश्चन आ चुका है, अब तो शायद याद हो गया होगा। वीर दुर्गादास राठौड़ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मारवाड़ के राजकुमार अजीत सिंह को संरक्षण प्रदान करने में वीर दुर्गादास का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिल्कुल सत्य कथन है। सिसोदिया राठौड़ संघ के निर्माण में वीर दुर्गादास की महती भूमिका थी। ये भी कथन सत्य है। पन्ना धाय की तरह ही वीर दुर्गादास की स्वामी भक्ति प्रशंसनीय थी। बिल्कुल सही है। महाराजा अजीत सिंह ने वीर दुर्गादास राठौड़ का अंतिम समय उच्च पद नहीं दिया था भाई, निकाल दिया था। किसने? अजीत सिंह ने दुर्गादास राठौड़ को। तो ऑप्शन डी अपना गलत हो जाएगा। व्याख्या देखो, लोगों के बहकावे में आकर के अजीत सिंह ने दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ से निकाल दिया था। फिर वे मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय के पास चले गए थे। अमर सिंह द्वितीय ने रामपुर का इसे हाकिम बनाया था। किसको? वीर दुर्गादास राठौड़ को। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने अजीत सिंह को कान का कच्चा वाला राजा कहा है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है, कान का कच्चा राजा किसे कहा जाता है? अजीत सिंह को कहा जाता है। किसने कहा था? तो डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने कहा था भाई। बढ़ो आगे। औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य था, तो वो था मारवाड़। कौन सा था? मारवाड़। व्याख्या देख लो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, और झलको स्टडी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करते रहो, ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें और आपके लिए इसी प्रकार के PYQ क्वेश्चन मैं लाता रहूं। व्याख्या, औरंगजेब की मृत्यु तक अपने आप को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य मारवाड़ था। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु होते ही अजीत सिंह ने दुर्गादास राठौड़ की सहायता से जोधपुर पर आक्रमण किया तथा जोधपुर के फौजदार जाफर कुल्ली को भगा दिया और अपने पैतृक राज्य पर अधिकार कर लिया। क्वेश्चन नंबर 100, और 100 का क्वेश्चन क्या है? औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी में धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है भाई। धर्मत मध्य प्रदेश में स्थित है। व्याख्या देख लो, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। व्याख्या, 1658 ईस्वी में औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच धर्मत का युद्ध होता है, जिसमें औरंगजेब की जीत होती है। इस युद्ध में दारा सिकोह का सेनापति जसवंत सिंह था, जो कि मारवाड़ के शासक थे। धर्मत स्थान उज्जैन मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। इस युद्ध विजय के बाद औरंगजेब ने इसका नाम फतेहाबाद कर दिया था। जसवंत सिंह की पत्नी जसवंत दे यानी हाड़ी रानी ने जसवंत सिंह के धर्मत के युद्ध में घायल होकर लौटने पर महल के दरवाजे नहीं खोले थे। किसने? जसवंत दे ने, जो कि जसवंत सिंह की महारानी थी। बढ़ेंगे आगे, और अगला अपना क्वेश्चन रहेगा, जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह की हाड़ी रानी जिसने महाराजा के धर्मत युद्ध में घायल होकर लौटने पर महल के दरवाजे नहीं खोले थे, तो कौन थी वो थी जसवंत दे। कौन थी? जसवंत दे थी भाई, याद भी रह जाएगा। बढ़ो आगे।
जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? अजीत सिंह ने, मान सिंह ने, जसवंत सिंह ने, तख्त सिंह ने? उत्तर करेंगे मान सिंह ने की थी पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना। व्याख्या देखो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। मानसिंह ने मेहरानगढ़ दुर्ग में मान प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना की थी। मानसिंह के दरबार में बांकीदास नामक एक कवि रहा करते थे, जिसने बांकीदासरी खयात लिखी थी, जिसमें 1857 के यह जो बांकीदासरी खयात है वो 1857 के संग्राम से संबंधित है भाई। बांकीदास को मारवाड़ का बीरबल भी कहा जाता है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है मारवाड़ का बीरबल किसे कहा जाता है? तो बांकीदास को कहा जाता है। बांकीदास महाराजा मानसिंह के दरबारी कवि थे। बढ़ो आगे। मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आदि के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसान मंद थे। यह कथन किसका है? तो कर्नल टोड का है भाई। किसका है? टोड का कथन है। व्याख्या। मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आदि के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसानमंद थे। यह कथन कर्नल टोड ने कहा है। कर्नल टोड ने वीर दुर्गादास राठौड़ को राठौड़ों का यूलिसेल्स भी कहा है। क्या कहा है? राठौड़ों का यूलिसेल्स भी कहा है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चनों की तरफ। अगला जो क्वेश्चन रहेगा वो रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 104। राठौड़ शब्द निम्न में से बना है जो दक्षिण की एक जाति थी, राष्ट्रकूट जाति थी भाई। कौन सी जाति थी? राष्ट्रकूट। यहां देखो व्याख्या देख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। व्याख्या। राठौड़ शब्द राष्ट्रकूट से बना है और उस जाति विशेष के लिए प्रयुक्त हुआ है जो दक्षिण में राष्ट्रकूट नाम से विख्यात है। दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट वंश के सामंत राव सिंह कनौज के शासक जयचंद गहड़वाल के पुत्र थे, ने पाली में आकर के राठौड़ वंश की नींव डाली। यह मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कहा जाता है। कौन? राव सिंह। निम्नलिखित में से किस रियासत के उमेद सिंह अंतिम शासक थे? जैसलमेर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर? तो जोधपुर के अंतिम शासक थे भाई। व्याख्या देखो। व्याख्या। उमेद सिंह को आधुनिक मारवाड़ का निर्माता, मारवाड़ का कर्णधार भी कहा जाता है। 8 फरवरी 1921 को जब दिल्ली में नरेंद्र मंडल द चैम्बर ऑफ प्रिंसेज का उद्घाटन किया गया, तब महाराजा उमेद सिंह भी उक्त मंडल में शामिल हुए थे। उमेद सिंह ने जोधपुर में उमेद भवन छिंतर पैलेस का निर्माण करवाया था। अगला अपना बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, तो ध्यानपूर्वक देखना है। जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? महाराजा भोपाल सिंह, हनुमंत सिंह, उमेद सिंह, भीम सिंह? उत्तर करेंगे महाराजा हनुमंत सिंह। व्याख्या देखो। व्याख्या। राजस्थान के एकीकरण के समय जोधपुर के शासक हनुमंत सिंह थे। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी जो रियासत थी वो थी जोधपुर या मारवाड़, और सबसे छोटी रियासत थी शाहपुरा भीलवाड़ा। इसके समय ही जोधपुर राज्य का राजस्थान में विलय किया गया था, हनुमंत सिंह के समय ही। अगला क्वेश्चन है भाई, चलो व्याख्या देख लो थोड़ी ताकि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। व्याख्या। महाराजा हनुमंत सिंह ने पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना व नरेंद्र मंडल के अध्यक्ष भोपाल के नवाब श्री हमीदुल्ला खां से मिलकर अपनी रियासत को स्वतंत्र इकाई रखना चाहता था, लेकिन इसका पता चलते ही मेनन ने उन्हें भारत में सम्मिलित होने के लिए राजी करते हुए 10 अगस्त 1947 को एकीकरण विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए। जोधपुर के महाराजा विजय सिंह की पासवान, जिन्हें कविराज श्यामल दास ने जोधपुर की नूरजहां भी कहा है, तो वो हो जाएगी गुलाब राय। जोधपुर क्वेश्चन को फिर से देखो भाई। जोधपुर के महाराजा विजय सिंह की पासवान, जिसे कविराज श्यामल दास ने जोधपुर की नूरजहां की संज्ञा दी है, तो उत्तर करेंगे गुलाब राय। व्याख्या देखो। व्याख्या।
विजय सिंह पर अपनी पासवान गुलाब राय का अत्यधिक प्रभाव था। राजकार्य इसके इशारे पर ही चलता था। अतः वीर विनोद के रचनाकार श्यामल दास ने विजय सिंह को जहांगीर का नमूना कहा है। वीर विनोद ग्रंथ के रचयिता कवि श्यामल दास ने गुलाब राय को जोधपुर की नूरजहां की संज्ञा दी है। गुलाब राय ने जोधपुर में गुलाब सागर, रानीसर तालाब व 1776 में महिला बाग झालरे का निर्माण करवाया। गुलाब राय के कहने पर विजय सिंह ने जोधपुर में पशुवध व शराब की बिक्री पर रोक लगाई थी। जोधपुर में महिला बाग झालरे का निर्माण किसने करवाया था? तो वो करवाया था गुलाब राय ने। किसने करवाया था? गुलाब राय ने। जोधपुर के राठौड़ों की देवी जिसकी 18 भुजाएं हैं तो वो हो जाएगी भाई नागणेची माता। कौन सी देवी है जिसकी 18 भुजाएं हैं और जोधपुर के राठौड़ों की देवी है? तो वो है नागणेची माता। व्याख्या देखो, मेहरानगढ़ दुर्ग में नागणेची माता का मंदिर स्थित है। नागणेची माता मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी है। विजयशाही सिक्का कौन सी रियासत में प्रचलित है? जोधपुर रियासत में विजयशाही सिक्का प्रचलित है। व्याख्या देख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। व्याख्या, मारवाड़ में विजय सिंह ने जोधपुर में टकसाल खोली। विजय सिंह ने जोधपुर में चांदी के विजयशाही सिक्के भी चलवाए। क्वेश्चन नंबर 111, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला मारवाड़ का पहला राजा कौन था? राव चंद्र सेन, राव मालदेव, भारमल, उदय सिंह। उत्तर करेंगे उदय सिंह। उदय सिंह ने यानी कि अधीनता स्वीकार की थी मुगलों की। व्याख्या, मोटा राजा उदय सिंह मारवाड़ का पहला राजा था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इसे मोटा राजा की उपाधि अकबर ने दी थी। इसने अपनी पुत्री मानमती या मानबाई या जगत गुसाई का विवाह अकबर के पुत्र जहांगीर से किया था। इससे शाहजहां उत्पन्न हुआ था यानी पैदा हुआ था। भी मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने 1609 ईस्वी में किशनगढ़ में राठौड़ वंश की स्थापना की। मारवाड़ चित्रकला शैली पर मुगलों का सर्वाधिक प्रभाव मोटा राजा उदय सिंह के समय पर ही पड़ा था। मूणोत नैनसी किस राजा का दरबारी कवि था? तो जसवंत सिंह प्रथम अपना उत्तर होगा। मूणोत नैनसी किस राजा का दरबारी कवि था? जसवंत सिंह का। व्याख्या देखो, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के दरबार में दरबारी कवि व इतिहासकार मूणोत नैनसी थे। मूणोत नैनसी को मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का अबुल फजल कहा है। तो क्वेश्चन बन सकता है राजपुताने का अबुल फजल किसे कहा है? मूणोत नैनसी को किसने कहा है? मुंशी देवी प्रसाद ने। मूणोत नैनसी ने नैनसीरी खयात राजस्थान की सबसे प्राचीन खयात मानी जाती है उसकी रचना की। वह मारवाड़ परगनारी विगत राजस्थान का गजेटियर भी इस रचना को कहा जाता है। उसकी रचना मूणोत नैनसी ने की। राजस्थानी भाषा में 2 ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे थे मूणोत नैनसी ने। नैनसीरी खयात में कहीं भी है का प्रयोग नहीं है भाई। नैनसीरी खयात में राजपूतों की 36 शाखाओं का वर्णन मिलता है। किसमें? नैनसीरी खयात में। अगला अपना शानदार और जानदार क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे प्राचीन खयात कौन सी है? दयालदासरी खयात, नैनसीरी खयात, बड़गुजरारी खयात, बांकीदासरी खयात। तो उत्तर करेंगे नैनसीरी खयात सबसे प्राचीन है भाई। सर्वप्रथम जनगणना के आंकड़े प्रस्तुत करने वाला इतिहासकार कौन था? कर्नल टोड, मूणोत नैनसी, कोई नहीं, दोनों। उत्तर करेंगे मूणोत नैनसी। व्याख्या देखो, जनगणना के आंकड़े सर्वप्रथम मूणोत नैनसी द्वारा दिए गए थे। नैनसीरी खयात व मारवाड़ परगनारी विगत किस भाषा में लिखे गए हैं? तो ये राजस्थानी भाषा में लिखे हैं। मूणोत नैनसी की रचनाएं हैं। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ लगता है? तो ये जोधपुर में लगता है। व्याख्या देख लो ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। खेजड़ी गांव गुड्डा विश्नोई ग्राम जोधपुर में अभय सिंह ने अपने तत्कालीन हाकिम गिरधर दास को खेजड़ी के पेड़ों को काटने की आज्ञा दी। अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में खेजड़ी गांव जोधपुर में 28 अगस्त 1730 को
विश्नोई संप्रदाय के 363 लोगों ने खेजड़ी के पेड़ों से चिपक कर अपना बलिदान दे दिया। राजस्थान में इसे चिपको आंदोलन भी कहा जाता है। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़ी मेला खेजड़ी गांव जोधपुर में भाद्रपद शुक्ल दशमी को अर्थात तेजा दशमी को लगता है। खेजड़ी को जांटी, समी, प्रोसोपिस सिनेरिया, राजस्थान का कल्प वृक्ष आदि नामों से जाना जाता है। खेजड़ी की पूजा दशहरा विजय या दशहरा विजय दशमी जो कि आश्विन शुक्ल दशमी को की जाती है। इस दिन लेंटान्स पक्षी देखना शुभ माना जाता है। मारवाड़ के अभय सिंह ने हुरडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 में भाग लिया था और हुरडा सम्मेलन हुआ था भीलवाड़ा में। खेजड़ी मेला कब लगता है? तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को खेजड़ी मेला लगता है। क्वेश्चन नंबर 118, राजस्थान में नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है नागौर, जोधपुर, जालोर, बीकानेर। उत्तर करेंगे जोधपुर। राजस्थान में नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र जोधपुर है। व्याख्या देखो, नाथ संप्रदाय के गुरु आयस नाथ की भविष्यवाणी के बाद मानसिंह को मारवाड़ का साम्राज्य मिला था। नाथ संप्रदाय के गुरु थे आयस नाथ। उनकी भविष्यवाणी होने पर ही मानसिंह को मारवाड़ का साम्राज्य मिला था। अतः मानसिंह ने जोधपुर में नाथ संप्रदाय का महामंदिर और मान मंदिर बनवाया। नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ जोधपुर का महामंदिर या मान मंदिर है। मारवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है? मारवाड़ का उद्धारक दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है। भाई किसे कहा जाता है? दुर्गादास राठौड़ को। खेजड़ी आंदोलन संबंधित है तो 1730 की घटना से संबंधित है खेजड़ी आंदोलन। मारवाड़ में सामंत प्रथा शुरू की थी मालदेव ने, रावचूड़ा ने, चंद्रसेन ने, अजित सिंह ने। रावचूड़ा इसका उत्तर होगा। मारवाड़ में सामंत प्रथा शुरू किसने की थी? रावचूड़ा ने की थी। व्याख्या देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। व्याख्या, रावचूड़ा ने मारवाड़ में सामंत प्रथा की शुरुआत की थी। यह मारवाड़ के राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। रावचूड़ा ने मंडोर मांडव्यपुर को राजधानी बनाया। मंडोर मारवाड़ के राठौड़ वंश की प्रारंभिक राजधानी थी। गिरी सुमेल युद्ध में किस शासक ने कहा कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता? उत्तर करेंगे शेरशाह सूरी। व्याख्या देखो, व्याख्या, शेरशाह सूरी ने गिरी सुमेल युद्ध जीतकर कहा कि खुदा का शुक्र है फतेह हो गई यानी जीत हो गई, वरना एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। शेरशाह ने इस युद्ध को जीतकर जोधपुर दुर्ग का प्रबंध खवास खां को सौंपा। इस विजय के बाद शेरशाह सूरी ने जोधपुर दुर्ग में सूरी मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सूरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 123, मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली के रूप में प्रसिद्ध सिवाना किला किस जिले में है? तो सिवाना किला बाड़मेर में स्थित है। व्याख्या देखो, गिरी सुमेल युद्ध से पहले मालदेव ने सिवाना दुर्ग बाड़मेर में शरण ली। सिवाना दुर्ग को मारवाड़ के राजाओं के शरण स्थली, कुम्मठ दुर्ग, खेराबाद, जालोर दुर्ग की कुंजी भी कहा जाता है। मारवाड़ की चित्रशैली का स्वतंत्र उद्भव किसके काल में हुआ था? तो राव मालदेव के काल में हुआ था। मारवाड़ की चित्रशैली का स्वतंत्र उद्भव किसके काल में हुआ था? राव मालदेव के काल में हुआ था। व्याख्या, जोधपुर की चित्रकला का स्वतंत्र उद्भव मालदेव के काल में हुआ था। वह स्वर्ण काल जसवंत सिंह के काल को माना जाता है। जोधपुर चित्रशैली में पीले रंग व आम के वृक्षों का चित्रांकन बाहुल्यता से किया गया है। अगला अपना क्वेश्चन रहेगा, बादशाह भूषण ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो जसवंत सिंह इसका उत्तर होगा। व्याख्या देखो, जसवंत सिंह ने बादशाह भूषण, आनंद विलास, गीता महात्म्य नामक ग्रंथों की रचना की और प्रबोध चंद्रोदय नाटक लिखा था। तो याद रखेंगे, जसवंत सिंह ने बादशाह भूषण, आनंद विलास, गीता महात्म्य और प्रबोध चंद्रोदय नाटक लिखा था। जोधपुर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल
जसवंत सिंह के काल को माना जाता है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार कौन सा जिला है? तो जोधपुर अपना राइट आंसर होगा। व्याख्या, जोधपुर को सूर्य नगरी, सन सिटी, ब्लू सिटी, राजस्थान के मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। आज कुफर का दरवाजा टूट गया है, यह कथन औरंगजेब ने किसकी मृत्यु पर कहे थे? राज सिंह है, जसवंत सिंह है, अजीत सिंह है, मूण उतनैन सिंह। उत्तर करेंगे जसवंत सिंह। आज कुफर का दरवाजा टूट गया, यह कथन औरंगजेब ने किसकी मृत्यु पर कहे थे? तो ये कथन कहे थे भाई जसवंत सिंह की मृत्यु पर कहे थे। बढ़ेंगे हम आगे, इससे पहले व्याख्या देख लो। व्याख्या, 28 नवंबर 1678 ईस्वी में जमरूद अफगानिस्तान में महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु हुई थी और जन्म बुरहानपुर में हुआ था। यह जन्म हुआ था 1626 में। इनकी मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफर यानी धर्म विरोध का दरवाजा टूट गया है। जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने जोधपुर की भूमि को खालसा भूमि अर्थात राजकीय नियंत्रण वाली भूमि घोषित कर दिया था। राठौड़ों का यूलिसेल्स दुर्गादास राठौड़ को किसने कहा है? ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके। कर्नल टोड इसका उत्तर हो जाएगा। औरंगजेब ने मारवाड़ की भूमि को खालसा भूमि कब घोषित किया था? तो ये किया था भाई 1678 में औरंगजेब ने मारवाड़ भूमि को खालसा भूमि घोषित किया था। व्याख्या देखो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। व्याख्या, मुगल बादशाह अकबर ने 1581 व औरंगजेब ने 1678 ईस्वी में मारवाड़ की भूमि को खालसा भूमि घोषित किया। खालसा भूमि का अर्थ होता है राजकीय नियंत्रण वाली भूमि को खालसा भूमि कहा जाता है। जेतारण स्थित है, तो जेतारण भाई वर्तमान में तो ब्यावर में, पहले पाली में था। जेतारण पाली में स्थित है। यहीं पर मालदेव व शेरशाह सूरी के मध्य गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था जनवरी 1544 को, और शेरशाह सूरी इस युद्ध को जीत जाता है। कर्सना कुमारी किसकी पुत्री थी? राणा भीम सिंह की पुत्री थी, जो मेवाड़ के शासक थे। व्याख्या देख लो। और राणा इस कर्सना कुमारी को लेकर के गिंगोली का युद्ध भी होगा, वो भी देख लेते हैं। व्याख्या, मेवाड़ के राणा भीम सिंह ने अपनी पुत्री कर्सना कुमारी का विवाह मारवाड़ के भीम सिंह से तय किया, लेकिन इसकी मृत्यु हो जाती है। मारवाड़ के मानसिंह व जयपुर के जगत सिंह द्वितीय के बीच कर्सना कुमारी को लेकर 807 में गिंगोली का युद्ध परबतसर नागौर में होता है। इस विवाद के चलते राणा भीम सिंह ने अपनी पुत्री कर्सना कुमारी को अमीर खां पिंडारी के कहने पर 1810 ईस्वी में जहर दे दिया। इस प्रकार यह विवाद समाप्त होता है। रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के किस शासक से किया था? तो ये किया था राणा लाखा के साथ किया था भाई। नारियल आया था इसके पुत्र के लिए, रावचूड़ा के लिए, राणा चूड़ा के लिए, और विवाह किया था राणा लाखा ने। व्याख्या देखो, रणमल अपने पिता से नाराज होकर मेवाड़ चला गया। इसका अधिकांश समय मेवाड़ में ही गुजरा। इसने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के राणा लाखा से किया। राणा मोकल इन्हीं हंसाबाई की संतान थी। राव जोधा ने हंसाबाई के कहने पर किसके साथ आवल बावल की संधि की थी? राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा लाखा, किसी से नहीं। तो उत्तर करेंगे राणा कुंभा से 1453 में की थी। व्याख्या देख लो। व्याख्या, हंसाबाई के कहने पर 1453 ईस्वी में मारवाड़ के राव जोधा व मेवाड़ के राणा कुंभा के बीच आवल बावल की संधि हुई, जिसमें मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा का निर्धारण किया गया तथा जोधा ने अपनी पुत्री संगारी देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल से किया। इसकी जानकारी संगारी देवी द्वारा बनवाई गई गोसुंडी की बावड़ी चित्तौड़गढ़ पर लगी प्रशस्ति से मिलता है। मारवाड़ का हाल गुरु किसे कहा जाता है? राव मालदेव को मारवाड़ का हाल गुरु कहा जाता है। किसको? राव मालदेव को। तो याद रखना भी। व्याख्या देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो।
व्याख्या, पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश किले जिसे सोजत का किला जो कि पाली में है का पुनर्निर्माण करवाया, वह परकोटा बनवाया। पोखरण का किला जैसलमेर, मालकोट मेड़ता का किला नागौर का निर्माण राव मालदेव ने करवाया था, अतः मालदेव को मारवाड़ का हाल गुरु कहा जाता है। शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर का निर्माण भी मालदेव ने ही करवाया था। क्वेश्चन रहेगा 135वां, अकबर ने सवाई राजा की उपाधि किसे प्रदान की थी? उदय सिंह को, सूर सिंह को, जसवंत सिंह को, गज सिंह को? तो सूर सिंह है अपना उत्तर होगा। अकबर ने सवाई राजा की उपाधि किसे प्रदान की थी? सूर सिंह को। व्याख्या देखो, व्याख्या, अकबर सूर सिंह का राज्याभिषेक लाहौर में करके इसे सवाई राजा की उपाधि देता है। कौन? अकबर। सूरसिंह मुगल राजा अकबर व जहांगीर के समकालीन था। सूरसिंह ने मेहरानगढ़ दुर्ग में मोती महल का निर्माण करवाया। बाद में तख्त सिंह ने इसकी दीवारें एवं छत पर सोने की पॉलिश का कार्य करवाया। अगला क्वेश्चन, जहांगीर ने दलथंबन की उपाधि किसे प्रदान की थी? राव गज सिंह को। जहांगीर ने दलथंबन की उपाधि किसे दी थी? राव गज सिंह को। व्याख्या, गज सिंह को जहांगीर ने दलथंबन की उपाधि दी थी। गज सिंह का बड़ा पुत्र अमर सिंह राठौड़ था, परंतु इसने अपनी पासवान अनारा बेगम के कहने पर अपने छोटे पुत्र जसवंत सिंह प्रथम को उत्तराधिकारी घोषित किया था। अजीत सिंह ने अपनी पुत्री इंद्र कंवर का विवाह किस मुगल शासक से किया जो कि राजस्थान के इतिहास का अंतिम मुगल राजपूत विवाह था? शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह, फर्रुखसियर? उत्तर करेंगे फर्रुखसियर। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। अजीत सिंह ने अपनी पुत्री इंद्र कंवर का विवाह किस मुगल शासक से किया था जो कि राजस्थान के इतिहास का अंतिम मुगल राजपूत विवाह था? उत्तर हो जाएगा फर्रुखसियर। व्याख्या देखो, व्याख्या, अजीत सिंह ने अपनी पुत्री इंद्र कंवर का विवाह फर्रुखसियर के साथ किया था। यह अंतिम मुगल राजपूत विवाह था। अजितोदय ग्रंथ की रचना जगजीवन भट्ट ने की थी। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अजितोदय ग्रंथ की रचना किसने की थी? जगजीवन भट्ट ने की थी। याद रखेंगे भाई। बढ़ो तो आगे। क्वेश्चन रहेगा 138 नंबर, मारवाड़ का दूसरा पितृहंता किसे कहा जाता है? तो पहला पितृहंता तो मालदेव को कहा जाता है और दूसरा पितृहंता बख्त सिंह को कहा जाता है मारवाड़ का। व्याख्या देखो ताकि याद भी हो जाए। व्याख्या, अजीत सिंह ने अभय सिंह व बख्त सिंह, अजीत सिंह के अभय सिंह और बख्त सिंह नामक दो पुत्र थे। इसके छोटे पुत्र बख्त सिंह ने सोते हुए अजीत सिंह की हत्या कर दी थी, इसलिए बख्त सिंह को दूसरा मारवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। अतः बख्त सिंह मारवाड़ का दूसरा पितृहंता कहलाता है। पहला पितृहंता मारवाड़ का मालदेव था भाई, जिसने अपने पिता राव गंगा की हत्या की थी। शाहजादा खुरम शाहजहां किस राजपूत रानी का पुत्र था? मानमती का, मानीबाई का, जगत गुसाई का? उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हुआ। यानी तीनों नाम एक ही हैं। मानमती बोल दो, मानीबाई बोल दो, जगत गुसाई बोल दो, इन्हीं का पुत्र था शाहजहां। व्याख्या, मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री मानमती या मानीबाई जगत गुसाई का विवाह अकबर के पुत्र जहांगीर से किया था। इससे शाहजहां अर्थात खुरम उत्पन्न हुआ था या पैदा हुआ था भाई। क्वेश्चन नंबर 140, मारवाड़ में छापामार पद्धति का प्रयोग करने वाला प्रथम राजा कौन था? मानसिंह, चंद्रसेन, उदय सिंह, प्रताप? उत्तर करेंगे चंद्रसेन। व्याख्या देखो, व्याख्या, खुले युद्ध के स्थान पर छापामार युद्ध प्रणाली का महत्व स्थापित करने में मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के बाद चंद्रसेन राजपुताने का दूसरा शासक था। यह मारवाड़ का पहला राजा था जिसने छापामार पद्धति का प्रयोग किया। राजपुताने में महाराणा प्रताप और चंद्रसेन ही दो स्वामी भक्त वीर अकबर की आंखों में कांटे बने थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन अगला अपना रहेगा, रूठी रानी के नाम से कौन जानी जाती है?
तो उम्मादे अपना उत्तर होगा। इसकी व्याख्या और देख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। व्याख्या: मालदेव की पत्नी का नाम था उम्मादे, जो कि जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री थी, को इतिहास में रूठी रानी के नाम से भी जाना जाता है। उम्मादेव मालदेव से शादी के पहली ही रात से रूठ कर आजीवन अजमेर के तारागढ़ दुर्ग गठ बीठली में चली जाती है। 7 नवंबर 1562 ईस्वी को मालदेव की मृत्यु के बाद उसकी पगड़ी के साथ सती हो जाती है। उम्मादे का मूल नाम यदि पूछा जाए तो उमरादे था भाई। इस प्रकार आज हमने दिशा 2020 और साथ में यानी नाथ पब्लिकेशन पर्सन बैंक के जो क्वेश्चन थे मारवाड़ के इतिहास को लेकर जितने भी PYQ क्वेश्चन थे उन सभी को हमने सोल्व किया। और वीडियो अच्छा लगे तो एक बार फिर कहूँगा लाइक जरूर करें, झलको स्टडी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।